ट्वेल्थ क्लास की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम सहायक वाचन का पाठ 4 मेरे जीवन के कुछ चित्र पढ़ेंगे। यह पाठ डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित आत्मकथा विधा का पाठ है। आत्मकथा विधा में क्या होता है? आत्मकथा विधा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह पूरी निष्पक्षता और सच्चाई से अपने जीवन में घटित प्रत्येक घटना का वर्णन अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर प्रस्तुत करता है। जब वह अपनी कहानी कहता है तब उसके जीवन में आने वाले हर पहलू का वह चित्रण करता है। अपने जीवन पर जिन व्यक्तियों पुस्तकों की छाप है जिससे उसे प्रेरणा मिली, यह सब भी वह अपनी आत्मकथा में लिखता है। जब वह अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस समय उसके जीवन काल में क्या नैतिक मूल्य थे, क्या परंपराएं थी, क्या अंधविश्वास थे, कौन से सामाजिक बंधन थे, यह सब हमें उसकी आत्मकथा से पता चलता है। तो आत्मकथा विधा में जो सब बात बताई मैंने, वह सारी बातें इस पाठ में लेखक ने लिखी हैं। तो आत्मकथा विधा की सारी विशेषताएं मेरे जीवन के कुछ चित्र पाठ में हमें मिलती हैं। अब इस पाठ में लेखक क्या बताना चाह रहा है वो तो मैंने बताई दी। आत्मकथाएं उनकी, उन्होंने अपने जीवन के बारे में ही इस पाठ में बताया है। लेखक ने अपने बचपन एवं प्रियजनों से संबंधित अतीत की कुछ घटनाओं का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है। लेखक के अनुसार उनके जीवन में उनकी माँ का स्थान सर्वोपरि है। उनकी माता का नाम राजरानी देवी था। वे एक उच्च कोटि की संगीतज्ञ थीं और उन्हें काव्य ज्ञान भी खूब था। वे प्रातःकाल जल्दी उठकर राग विभास में गान करती और परिवार के सभी लोग सुध बुध खोकर तन्मयता से उनके गान को सुना करते थे। उन्हीं की प्रेरणा एवं प्रभाव से लेखक कविता लेखन के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, यानी कविता लेखन प्रारंभ करा उन्होंने माँ की प्रेरणा से। बचपन से ही लेखक को कुश्ती लड़ने, नाटक खेलने, अभिनय करने और पढ़ने इत्यादि में गहन रुचि थी। किशोरावस्था में एक बार लेखक ने अपने से कहीं अधिक बलशाली प्रतिद्वंद्वी को कुश्ती में हराकर पुरस्कार जीता था। अभिनय की यदि बात की जाए तो लेखक श्री कृष्ण के अभिनय के विशेषज्ञ थे। जब भी उनको कोई रोल मिलता था तो वो श्री कृष्ण का रोल करते थे। श्री कृष्ण के अभिनय में उन्होंने बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। लेखक पढ़ने में भी बहुत होशियार थे। वे हमेशा अच्छे अंकों से ही उत्तीर्ण होते थे। माँ की प्रेरणा पर वे सदैव लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते और उसे पाकर ही सांस लेते थे। अपना लक्ष्य निर्धारित करते थे और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देते थे और लक्ष्य को हासिल करते थे। लेखक ने अपने जीवन की प्रथम कविता स्वयं प्रेरणा से एक छोटी सी तुकबंदी के रूप में लिखी थी। स्वयं अपने आप ही खुद ने ही एक छोटी सी कविता लिखी थी। युवावस्था में लेखक ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और विरोध स्वरूप स्कूल छोड़ दिया। एक बार पिताजी के कहने पर लेखक ने देश सेवा पर एक कविता लिखी और 51 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त किया।
अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। कविता लिखी, पुरस्कार प्राप्त करके अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। समाचार के साथ साथ अपने बचपन की यादों से जुड़ी ये कहानियाँ अब लेखक के मस्तिष्क से निकलती जा रही है। इस प्रकार मेरे जीवन के कुछ चित्र में लेखक ने अपने बारे में बताया है। इसमें उन्होंने आत्मकथा विधा की सारी बातें बताई हैं इस पाठ में। अब आपको पाठ पढ़ना है पुस्तक में से और वीडियो के माध्यम से पूरा समझना है। धन्यवाद।